समंदर की लहरों से बचा सकता है। भले ही हम अपने काम में सलमान खान नहीं बन सकते, मगर हम राहुल और पूजा ही ठीक है। अपने आप को सेटिस्फाई करना, चीजों को बड़े नजरिए से देखना, मगर अपने नजरियों को ना भूलना, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस तरह से एक रबर दाएं बाएं घूम जाती है बिना टूटे हुए, उसी तरह हमें भी एक रबर बनना चाहिए जो सिचुएशन आने पर किसी भी आकार में ढल जाए और टूटे भी ना। यकीन मानिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको हर जगह काम देगी। ये आपको भीड़ से अलग करेगी। जब आप हारने लगेंगे या जब आप खुद को छोटा महसूस करेंगे, तभी यही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पीठ थपथपाएगी और आपको कहेगी, वेल डन। यानी कि हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स पर डिस्कस किया है, कोशिश करने से लेकर सक्सेस पाने तक की, उस हर एक पॉइंट के साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ते जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी एक बूस्टर डोज की तरह काम करती है, आपको हर एक माहौल में ढालती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके काम से प्यार करना सिखाती है। आप चाहे अपने क्लास में टॉपर ना हो, पर यहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहां पर आप सबसे अच्छे एम्प्लॉय ना हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी का कीड़ा होगा तो वो आपको खुशी देगा। आपको ये बताएगा कि आप अगर पूरी मेहनत कर रहे हैं तो हाँ, आप टॉपर हैं, आप सबसे अच्छे हैं। गलत खोर मत बनो। बचपन में हमारी सोच एक नदी की तरह होती है जो सामने से ठहरा हुआ नजर आता है, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उसी नदी पर एक पुल बन जाते हैं। और जब आप किसी पुल पर खड़े होकर एक नदी को देखते हैं तो वो और भी ज्यादा तेजी से बहती हुई नजर आती है। किसी समंदर के किनारे बैठकर आप सिर्फ लहरों को आता और जाता देख सकते हैं, लेकिन समंदर के अंदर जाकर ही पता चलता है कि समंदर की दुनिया कितनी खूबसूरत है और कितनी खतरनाक भी। यानी कि बड़े होने के साथ साथ हमारी सोच, हमारा नजरिया बहुत बदलता है। हम चीजों को दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन बस इसी चीज को बचा कर रखना है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम चीजों को अपने मन पर छोड़ देते हैं, अपनी दिल की बातों को कम सुनते हैं और अपने विवेक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ी चीज है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि ब्रेन की एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा हमें फर्स्ट पोजीशन पर देखना चाहता है। हमारा ब्रेन चाहता है कि हम हर एक चीज में टॉप करें, चाहे वो किसी भी रास्ते से क्यों ना हो। हमारा ब्रेन हमें अच्छा नहीं, सबसे अच्छा बनाना चाहता है, हमें हर प्रॉब्लम से निकालने का काम करता है हमारा दिमाग। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कभी कभी प्रॉब्लम में फंसना भी जरूरी है और प्रॉब्लम से निकलकर प्रॉब्लम को जानना भी जरूरी है। और जाने अनजाने घूम फिर कर ब्रेन हमें एक प्रॉब्लम फाइंडर बना ही देता है। अब ये प्रॉब्लम फाइंडर किस खेत की चिड़िया है, चलिए जानते हैं हमारे ऑथर क्या कहते हैं। अक्सर किसी गलती से बचना और किसी दूसरे पर इल्जाम लगा देना हमारे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। हम अक्सर ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की गलती से बच रहे हैं और जहां भी हो सके हम उन गलतियों को किसी और पर थोप देना चाहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन सच है। एग्जाम में अगर हमें किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो हम बस यही चाहते हैं कि इल्जाम किसी भी तरह अपने दोस्त पर लगा दे, या मेरा दोस्त भी यही चाहता होगा, क्योंकि कोई भी आदमी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि अपने आप को बचाने का तरीका, और अपने आप को बचाना ही तो सबसे पहला ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए हमें एक प्रॉब्लम फाइंडर बनना पड़ेगा, जो कि गलत है। प्रॉब्लम फाइंडर हर प्रोजेक्ट में अलग अलग गलतियों को खोजता है और ये पता लगाने का काम करता है कि ये गलती किसने की है, और अपनी गलतियों को भी किसी और पर थोप देता है। हमें हर फील्ड में ऐसे लोग नजर आ जाएंगे और शायद हम ही ऐसे लोग होंगे, और इसे एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम फाइंडर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। वो किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वे गलतियां निकालेंगे ऑफिस में और आपके कॉलेज और जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं,
सीख रहे हैं, वहां पर वैसे लोगों को गलतियां खोजने वालों में शुमार कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप धीरे धीरे अपने ग्रुप से अलग होकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लीजिएगा। इसलिए ऑथर इस एपिसोड में हमें